हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने सीरीज के वेरियस टाइप्स पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया स्क्वायर, क्यूब, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया लेयर, फिबोनिक या फिबोनाकी, और उसके बाद अब बारी आई है मल्टीप्लाई सीरीज को। तो आइए देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई सीरीज में क्या लॉजिक है, इसके क्या कंसेप्ट है। रीजनिंग बाय मिथिलेश कुमार, आपको पता ही होगा। तो मल्टीप्लाई सीरीज सबसे आसान सा सीरीज होता है जो कि आप देखते ही पहचान लेंगे कि इसमें जो है मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि नाम ही है मल्टीप्लाई सीरीज। तो अब देखिए ध्यान से कि इनका कैसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये मल्टीप्लाई सीरीज है। तो देखिए ध्यान से कि कोई भी अगर आप लेंगे, यहाँ पे जितने भी टर्म होंगे वो टर्म क्या होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे आपको। हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने से कोई भी चीज को, जैसे कि मैं अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ऑब्वियसली 4। फिर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, ऑब्वियसली 8। तो आप देख रहे हैं कि कभी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है उससे बढ़ जाता है। लेकिन कब, जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक या उससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू से, एक से ज़्यादा बड़े वैल्यू को अगर आप कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यही चीज़ किसी को भी, अगर जैसे 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का, तो वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को अगर पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू घट जाती है, और किसी को अगर करेंगे तो यहाँ वैल्यू, यहाँ डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज, ऐसे सिंबल दिखाएंगे। अगर हम यहाँ डिक्रीज ऐसे दिखा रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज ऐसे दिखाएंगे। तो आपने यहाँ पे दो लॉजिक सीखा कि किसी भी नंबर में अगर पॉइंट से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू से जो आएगी रिजल्ट वो कम आएगी, और अगर किसी भी नंबर को आप एक से ज़्यादा बड़े संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये बात आपको पता चल गया। तो यहाँ ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सारे नंबर इंक्रीजिंग में है, तो हर जगह कम से कम मल्टीप्लाइड बाई 1 तो से ज़्यादा ही होगा। बात समझ में आ गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी जगह मल्टीप्लाइड बाई 1 से ज़्यादा ही होगा। क्यों? ये सारे के सारे बढ़ते क्रम में। अब देखो बड़े आसानी से आप पकड़ लेंगे। यहाँ 9 है, ये 27 है, 9 से 27 जाने के इंटू 3। अब 3 से 3 मतलब 3, तो ये डायरेक्ट बहुत इजीली दिख रहा था, ये इंटू 3 है। अगर यहाँ इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 81, और यहाँ इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 243। इसका मतलब इंटू 3 करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है वो 81 है। बहुत ही सिंपल था ये वाला। अगले क्वेश्चन में आपको लॉजिक और बेहतर समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे आप उसको। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, देखिएगा ध्यान से, सारे नंबर फिर क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो आप बड़े प्यार से यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं ये सारे सीरीज में सर मल्टीप्लाइड बाई 1 से ज़्यादा ही होगा। या तो मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, या तो मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, या तो 3 होगा, या 4 होगा। अब क्या होगा, कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें, यहाँ से आपको बेसिक लॉजिक समझ में आएगा, बेसिक लॉजिक समझ में आएगा। आप कोई भी ऐसा नंबर चूज कर ले जिससे आपको मल्टीप्लाई करना आसान लगता हो। तो देखिए ध्यान से, अब 1 से 5 भी आसान है, लेकिन 1 से 5 एक छोटे नंबर है, और मैं भाई कई बार रिपीट किया हूँ कि छोटे वाले नंबर में जल्दी से लॉजिक पता नहीं चलता है। तो कोई भी एक बीच का नंबर ले जिसमें आपको कैलकुलेशन आसान लगे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 11 से 49 जाने में मुझे दिख रहा है यहाँ पे इंटू 4 और प्लस क्या है इंटू 4, 11 इंटू 4 करेंगे तो 44 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 का लॉजिक लग गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब क्या लगाओगे यहाँ पे, ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे कम है तो मल्टीप्लाइड भी कम हुआ होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंटू 3। 5 इंटू 3 कितना होगा, 5 या 15, 11 है, -4। लॉजिक आपके सामने दिख रहा है, जिससे मल्टीप्लाई हुआ है उससे एक कम माइनस, जिससे मल्टीप्लाई है उससे एक ज़्यादा प्लस है, तो माइनस प्लस अल्टरनेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सर यहाँ पे होगा, अगर मल्टीप्लाइड बाई 3 था, मल्टीप्लाइड बाई 4 था, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कम हुआ, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई कम ही होगा, 3 से कम 2, 1 इंटू 2 इज 2। अब यहाँ पे प्लस होना है +3, प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा माइनस, क्या इंटू 5 -6, यही तो होना चाहिए।
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस +3 -4 +5 -6। तो अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, +7 इंटू 6 +7 इंटू 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या जानते हैं, अब देखो इसको तोड़ लो, आप इसको 230 और 9 में तोड़िए, ऐसे तोड़िए इसको। देखिए कैलकुलेशन आपको मैंने पहले भी बताया था, इसको तोड़िए 200 + 30 + 9 और इसको अब मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए आप 6 से। अब देखो 200 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1200, 30 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 180 और 9 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 54। और इसमें आपको अलग से 7 भी ऐड करना है, तो आप करेंगे 7 + 4 11। आप चाहे तो यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जानबूझ के एग्जामिनर ऐसा फ्रेम करता है 7 + 4 11 और 8 + 5 13 + 1 14, 2 + 1 3 3 + 1 4 और 1 1441 मतलब 1441 हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया आपको कैसे करना है। मल्टीप्लाई सीरीज सबसे आसान सीरीज होता है और देखते ही समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बहुत ही आसानी से देख रहे हैं, सारे नंबर बढ़ते क्रम में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सभी जगह मल्टीप्लाइड बाई मोर देन 1 से ही होगा, ज़्यादा भी होगा उससे कम नहीं होगा। ठीक, अगर सबसे आसान नंबर की बात करें 15 है 64 है, क्या होगा इंटू 4, 15 चौके 60 + 4, जिससे गुना किया उसी से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये गुना 5 है 320 + 5, तो यहाँ पे क्या आएगा गुने 6 + 6 और यहाँ पे क्या अगर चेक करना चाहें तो गुने 3 + 3, यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 + 2 हर जगह है, तो यहाँ पे इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 300 इंटू 6 इज 1800, 200 इंटू 6 इज 200 नहीं 20 + 6 इज 120, तो 1800 + 120 क्या आ गया हमारे पास 1800 + 120 1920 + 30 1950, 1950 + 6 1956 ये आएगा। इतनी जल्दी कैलकुलेशन अगर आप कर लेंगे तो आप विश्वास मानिए जल्दी से आंसर तक पहुंच जाएंगे और आपका जल्दी जल्दी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा इंटू 3 + 4। अब यहाँ चेक कर लो नंबर कम है तो क्या होगा, क्या इंटू 3 करोगे, नहीं इंटू 2 4 2 8 + 3, क्या हो रहा है लॉजिक यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे एक ज़्यादा प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इंटू 1 + 2, बिल्कुल लॉजिक सही है। यहाँ पे क्या हुआ होगा इंटू 4 + 5, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 120 + 28 148 + 5 153, ठीक है। और इंटू यहाँ पे क्या होगा 5 + 6, आप चाहे तो फटाफट आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, ये आप इसको आप जैसे मान ले, इसको मान ले 150 मान लो एक बार या 100 मान लो, कुछ भी करेंगे तो 75 और 15 85 + 6 क्या आना चाहिए हमारे पास, जल्दी से एक बार कर लेते हैं 15 और 5 750 7.7 और 15 765 + 771, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 771 आंसर हो जाएगा। और अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो देखो 3 7 23 95, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग इंटू 3 + 2 7 या 21 + 2 23। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इससे कम है तो कम ही करने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे इंटू 2 3 दूनी 6 + 1 7, समझ में आ गया है लॉजिक। अगर यहाँ पे बात करें तो क्या होगा इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या होगा ऑब्वियसली इंटू 4 + 3। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं 80 + 12 92 + 3 95, यहाँ पे कितना होगा इंटू 5 + 4। जल्दी से करना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 45 + 25 कितना हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा प्लस नहीं 45, देखिए इसे तो क्या होगा हमारे पास 90 450 और 25 450 90 और 5 में तोड़ दिया, 90 और 5 में तोड़ लिया, 9 × 5 = 45 450 और 5 × 5 = 25 और यहाँ पे 4, ये सभी को ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा हमारे पास 9
और यहाँ पे आएगा हमारे पास 7 और ये 479 आ जाएगा 479। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा आपको फास्ट पकड़ होनी चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे तो मैं किसको चूज करूँगा, देखो इसको चूज कर लिया, लगभग 2 टाइम्स है तो इंटू 2 तो क्या आएगा 88 प्लस 10, बहुत अच्छी बात है। ये भी लगभग 2 टाइम्स है तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 196 प्लस यहाँ पे हो गया 8। अब देखो ध्यान से लॉजिक मिल चुका होगा, यहाँ भी इंटू 2 ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 हुआ है, यहाँ पे भी 2 हुआ है, कांस्टेंट रह गया तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली 2 ही होगा। 16 दूनी 32 प्लस 12, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू टू प्लस कितना करेंगे 14, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 प्लस 6, इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 408 प्लस 6 414 मतलब 414, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से, बड़े प्यार से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो ये मुझे दिख रहा है इंटू 4 120 प्लस 4 120 प्लस 4 इज 124 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 है। यहाँ पे क्या होगा ऑब्वियसली कम है तो इंटू 3 करेंगे तो 9 × 27 प्लस 4। अब देख लो ध्यान से, बहुत सिंपल बन चुका है। इंटू 2 6 प्लस 3, यहाँ पे क्या होगा इंटू 1 प्लस 2, और यहाँ पे बात करें तो क्या होगा इंटू 5 प्लस 6, यही होगा ना, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो ऑब्वियसली इंटू 5, और प्लस में प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऑब्वियसली प्लस 6। अब इसको जल्दी से कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको 120 और 9 में तोड़ लूँ तो 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा हमारे पास, 9 पचे 45 हो जाएगा, और प्लस 6 कर दोगे तो यहाँ पे 1 आएगा कैरी हमारे पास, ये 5 और 651 मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये नंबर देखो, ये 1 से 30 सारे इंक्रीजिंग है। अगर आप ध्यान देंगे किसी भी क्वेश्चन में तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं बार बार पहले भी रिपीट किया है कि सारे के सारे नंबर बढ़ रहे हैं तो 100% मल्टीप्लाइड बाय 1 होंगे। और मल्टीप्लाई सीरीज में क्या होता है, सीरीज जो होता है वो तुरंत ही बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाता है। अब कहीं पे भी देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें चाहे क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करें, अभी तक में सारे नंबर सडनली बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 1 से 417 सडनली इंक्रीज हुआ है। जो श्रृंखला है वो तेजी से भागने लगता है तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई सीरीज की ओर सोचते हैं, और मल्टीप्लाई सीरीज में सारे बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या है इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर है, 30 इंटू 4 120 और 136 लाना है तो 4 का स्क्वायर 16 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इंटू 4 या इंटू 3, सर अगर इंटू 4 करेंगे तो 400 तो आएगा, लेकिन इसको स्क्वायर भी ऐड करना है, इंटू 3 कर लेंगे, इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 13 या 39 मतलब 390 और 6 या 18 तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, आ गया 804 408 प्लस 9, क्या 417 है कि नहीं है, 417 है या नहीं है, ओके है। तो ये इतना कैलकुलेटिव नहीं रखना है अपने आप को, अब बस चेक कर लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, मन में कर लो, यूनिट प्लेस से कंफर्म कर लो कि ये इससे यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद और 9 ऐड करने के बाद यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 100% करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 834 प्लस 8, 834 प्लस 8 कितना होगा 842, 34 प्लस 4 सॉरी 34 प्लस 4 तो 838। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 4 12 45 196, देखते ही समझ में आया। यहाँ पे इंटू 3 12 3 या 36 प्लस 3 का स्क्वायर, 12 या 36 प्लस 9 45। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली कम है तो कम करोगे इंटू 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 का स्क्वायर, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी के स्क्वायर से ऐड कर दिया, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 500 तोड़ दिया मैंने, और 90 और तो क्या आएगा 45, कितना आ जाएगा भाई
450, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 30 और प्लस 25, सभी को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 और 5 5 10, 0 अथवा की रहेगा 1 और 4 5 9 और 1 10, 1000 1005। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है 1005। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लॉजिक, अब सिंपल सा लॉजिक देखते ही बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये है इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब। जो आपको नंबर आसान लगे वही लेना है। 75 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 300, और 300 में ये 64 ऐड करेंगे तो होगा 364 इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब। चेक करके देखिए आप, वही आएगा। यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब। अगर मुझे चेक करना होगा तो मैं यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपना। यहाँ टाइम वेस्ट करना चाहेंगे इंटू 2 तो क्या आएगा 4 2 8 प्लस 8 तो 16 दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब इंटू 1, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 इज 4। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 5 प्लस 5 का क्यूब इंटू 5। अब देखो ध्यान से, अब करना है आपको, कैसे करेंगे ये देखो, मैं जल्दी कर दूंगा। 3 गुने 500 करेंगे तो 1500, 60 प्लस 5 करेंगे 300, 1800, 1820 प्लस 125 तो 1900 क्या हो जाएगा 45, 1945। आप कैलकुलेट करेंगे 1945, यही आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है यहाँ पे भी, ये भी क्या है हमारे पास डायरेक्ट इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 330 माइनस 6 इंटू 5 इंटू माइनस 6। अब यहाँ पे क्या होगा इंटू 4, 18 चौके 72 माइनस 6, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या होगा 3, 18 3 24, 8 3 24 माइनस 6 करेंगे तो 18। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 2, 14 से 8 आने के लिए माइनस 6। तो क्या हो रहा है -6 कांस्टेंट हो रहा है हर जगह, और इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों इंटू 6 माइनस 6। अब इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जल्दी से बता दो। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1938 आ जाएगा। 1938 मैंने यूनिट प्लेस से पकड़ लिया, देखो यहाँ पे। तो ऐसे भी कर सकते हैं 300 गुना 6 1800। ठीक है, उसके बाद 20 गुना 60 तो क्या आएगा 120। और देखो 6 चौक 24 ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, यहाँ पे भी आएगा 4, यहाँ पे आएगा 9 1, और उसको माइनस करना है, -6 करेंगे तो क्या आएगा 1938 नहीं आ जाएगा ना। बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लॉजिक किया है इंटू 6 माइनस 6। तो ये सारी बात आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेटिव बहुत बनना पड़ेगा। एग्जाम में आपको कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा। मल्टीप्लाई सीरीज में आप वर्बली, अगर आप बिना पेन उठाए कर पा रहे हैं आंसर सॉल्व, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। अगर पेन उठा के नहीं कर पा रहे, बिना पेन उठा के नहीं कर पा रहे, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई सीरीज में आपको पेन उठाना पड़ेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पेन उठाना पड़ेगा। अगर इजी आ गया वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब कहोगे सर यहाँ पे तो हो गया गड़बड़, क्योंकि अभी तक सारे के सारे सीरीज मेरे बढ़ते क्रम में थे, लेकिन ये नंबर जो है ना घट गया, 70 से 40 फिर 50 90। अरे मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ घट गया होगा, और लेकिन यहाँ से तो बढ़ा है, यहाँ से बढ़ा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई सीरीज होगा। यहाँ घट गया होगा तो पॉइंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब कितना पॉइंट से हुआ होगा वो समझ में आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूँ पहले यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है कितने टाइम्स है, लगभग 40 और ये 50, तो लगभग 1 टाइम्स है, गुने 1 प्लस 10। समझ में आ गया आपको, गुने 1 प्लस 10, मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया उसका 10 गुना ऐड कर दिया। ठीक, आप देखते हैं यहाँ पे देख लो। अब गुने अगर यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कहीं भी देख लो, यहाँ से यहाँ देख लो, 50 से 90 देख लो, 50 से 90। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे गुना 1 प्लस 10। अब क्या गुने 2 करोगे, नहीं, गुने 2 करोगे तो 50 गुने 2 करें 100, क्रॉस हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा सर गुने 2 माइनस कर दो 10 तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या गुने 3 है, 9 3 27 270 हो जाएगा, मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या इंटू 5 1.5 से कर सकते हैं क्या, 1.5 बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर इसके 10 गुने से ऐड भी करना है, मतलब 15 ऐड करना है। करके देखिए क्या आएगा, 1.5 इंटू 50 इज 75, 75 प्लस 15 90 होता है। और अब यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे आप
कहोगे सर इंटू 2 प्लस 20 है क्या, इंटू 2, 90 गुने 2 180 प्लस 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आ गया हमारे पास 200। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2.5 प्लस 25। अब चेक कर लो आगे, अब आपके मन में लॉजिक हो गया होगा, इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, ऑब्वियसली यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा, इंटू 0.5। कहोगे सर यहीं पकड़ सकते, यहाँ पे भी पकड़ सकते थे सर, ये घट के कहाँ तक हुआ है, लगभग आधा हुआ है, आधा मतलब 0.5, तो 70 इंटू 0.5 इज 35, और इसके 10 गुना तो 5, तो 35 प्लस 5 40, समझ में आ गया लॉजिक। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2.5 मतलब 525, क्या हो जाएगा यार, 525 और 525 क्या है, ये ऑप्शन से करेक्टली मैच कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक। कौन सा पकड़ेंगे यहाँ पे आप, ये नंबर या ये नंबर। मुझे तो फिलहाल ये और ये आसान लग रहा है। अब मैं गुना 2 करूँ या गुने 3 करूँ, अच्छा चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं करूँगा गुने 3 तो लगभग 3 के आसपास है, ये गुना 4, ये 4 3 ये 2, अच्छा ये 2 ये 1, देखता हूँ करके। अब ये लग रहा है कि मुझे इंटू 2 होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब प्लस 8, ठीक है देखते हैं, इंटू 3, अगर इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 60 प्लस 24 84 प्लस 60, अच्छी बात है भाई, इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 7, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटू 4, इस लॉजिक के हिसाब से प्लस 6। अब हम यूनिट प्लेस से कंफर्म कर लेंगे, 1 इंटू 4 इज 4 प्लस 6 10 मतलब 0, मतलब मेरा लॉजिक सही है। और सही होने के बाद आप यहाँ चेक करेंगे तो क्या होगा, इंटू 1 प्लस 10, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 10, 1 इंटू 1 नहीं प्लस 10 कैसे होगा यहाँ पे, अगर यहाँ 7 8 तो यहाँ पे 9, सॉरी 9 होगा, 9 बिल्कुल सही है हमारा। तो यहाँ पे अब बताओ लॉजिक क्या लगेगा, अब पहले भी निकाल चुके थे हम, पीछे ऐसे गए 1 में, हम चाहे तो यहाँ पे भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। अब क्या होगा हमारे पास, इंटू 5 प्लस क्या होगा जल्दी बता दीजिए, प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो प्लस हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, प्लस 5। अब देखो ध्यान से, अब क्या चाहिए, यूनिट प्लेस पर 5, तो यूनिट प्लेस 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि 1900 वाला होगा या 1800 वाला, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे देखो ध्यान से, 370, तो ब्रेक कर लो इनको, 300 गुने 5 करेंगे तो 1500, 70 को ब्रेक करें इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5 से क्या होगा, 3500, 350 और प्लस 5 ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1855 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट, 1855। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, अभी तक ये 13 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे, और ये 13 क्वेश्चन के माध्यम से उसके हम बेसिक कंसेप्ट को जानने का कोशिश किया, बात समझ में आ गई। अब 14 नंबर क्वेश्चन अब सीजीएल 2018 में आया हुआ है। अब यहाँ पे जो भी हमने कंसेप्ट आपको बताए, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में नहीं बन पा रहे हैं, 10 12 या 30 सेकंड में बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बना पाते हैं या ना बना पाते। तो देखिए ध्यान से, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, ये सारे नंबर बढ़ते क्रम में है, मतलब मल्टीप्लाई सीरीज है। अगर मैं बात करूँ तो ये दिख रहा है मुझे गुने 2 प्लस 3, 16 दूनी 32 प्लस 3, यहाँ पे भी दिख रहा है गुने 2 प्लस 2, 7 दूनी 14 प्लस 2 16। अब क्या होगा यहाँ पे, गुने 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुने 2 प्लस 4 35 दूनी 70 प्लस 4 74। आंसर आ चुका है 30 सेकंड के अंदर 74। अब चाहेंगे कुछ बच्चे होशियार होते हैं, यहाँ से यहाँ चेक करूंगा मैं, कर लीजिए अगर आपका मन है। तो गुने 2 प्लस कितना होगा, 5। अब आया था हमारे पास यहाँ पे आंसर 74 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 148 प्लस 5 153। बात समझ में आ गया। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब यहाँ से यहाँ तक लॉजिक मिल के 74 आपने आंसर ले आया है, तो आपको
आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल वेस्ट ऑफ टाइम है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 15 CHSL 2018। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा दमदार है, अब थोड़ा सा दमदार है तो क्या करोगे, अब देखो ध्यान से सभी लोग यहाँ पे, अब ये इंटू, अब ये देखो ध्यान से, अब ये क्या है, लगभग सारे के सारे नंबर इंटू 2 के आसपास है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, क्या ये इंटू 2 नहीं है, ये इंटू 2 है, छोटे फिर बड़े फिर बड़े फिर बड़े बड़े इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंटू 2, 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 4। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से लॉजिक, गुने 2 प्लस 4 है। अब यहाँ पे देखो, चाहे तो यहाँ पे भी चेक कर लो, गुने 2 गुने 10 माइनस माइनस, अब 10 माइनस क्या कर दें 2। अब ये क्या लॉजिक हुआ मेरे भाई, देखते हैं, 10 माइनस 2। अब अगर यहाँ पे करेंगे 2 तो यहाँ पे क्या होगा, 40 से 34 तो -6, क्या लॉजिक मिला, -2, ओके मिल चुका है, +4, 2 4 6, बस ये ध्यान रखना कि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा अब बच्चे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 प्लस 8 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 प्लस नहीं माइनस, प्लस नहीं माइनस, माइनस यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या माइनस होना चाहिए, माइनस। देखिए ध्यान से करके, क्या माइनस आ रहा है आपका, मैं तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे आना चाहिए माइनस, यहाँ पे आना चाहिए माइनस, तो यहाँ पे -10, देखिए आप चाहे तो सॉल्व करिए यहाँ पे, तो क्या हो गया हमारे पास 68 प्लस 8, 68 प्लस 8 76 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 70 दूनी 140, 152 माइनस 10 142, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास इंटू 2 प्लस 12। अब देखो 142 को करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 284 प्लस 12 कितना आएगा हमारे पास 296 मतलब सी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ भी लगभग अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2 टाइम्स है, लगभग 2 टाइम्स है, इंटू 2 प्लस 2 डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे इंटू 2 माइनस 2 दिख रहा है, 16 दूनी 32, 32 माइनस 2 तो आ गया हमारे पास 30, 30 दूनी 60 प्लस 2 62। अब यहाँ पे करेंगे क्या गुने 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 124 माइनस 2, यहाँ पे भी करेंगे तो क्या होगा गुने 2 प्लस 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो प्लस अल्टरनेट हो रहा है, तो क्या होगा 244 प्लस 2 246। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा गुने 2 माइनस 2, गुने 2 माइनस 2। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 446 दूनी 92, 492 माइनस 2 तो 490। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट 490। तो आपने क्या देखा, ये 16 क्वेश्चन देखा आपने, ये सारे के सारे 16 क्वेश्चन थे, वेरी इजी होते हैं। मल्टीप्लाई सीरीज का जो कॉन्सेप्ट ही होता है वो बहुत ही आसान होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप कंसेप्ट को गेन करेंगे, अपने माइंड में इसको सेट करेंगे। क्या हमने बेसिक कंसेप्ट क्या बताया, कोई भी आसान नंबर जो बीच का होगा उसको चूज करके आगे बढ़ना है। दूसरा कंसेप्ट हमने बताया आपको कि सर अगर नंबर बढ़ते क्रम में है तो कम से कम वो 1 या 1 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई हुआ, अगर कभी घट रहा है बड़ा छोटा तो ऑब्वियसली छोटा होने का तरीका है कि पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा तभी चीज़ें वो छोटी होगी। आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा, उसको माइंड में कॉपी में ग्रैब करना है और उसको यूज़ करना है। समझ में आ गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।